लंबे इंतजार के बाद फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे का एक नया टीजर आया तो है, लेकिन ये टीजर नॉर्मल पब्लिक को नहीं दिखाया गया, बल्कि इसे सिर्फ एक नॉर्मल ऑडियंस को डिज्नी के डेस्टिनेशन D23 में दिखाया गया था। सो आखिर इस टीजर में था क्या जो सिर्फ उसी इवेंट के लिए इसे प्ले किया गया? इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने तो आई है, जिस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ऑल राइट, इंटरटेनमेंट की दुनिया में हमेशा एक ऐसा मोमेंट होता है जिसका डिज्नी और मार्वल फैंस दोनों इंतजार करते हैं, एंड इसका नाम है D23। जो लोग नहीं जानते, D23 डिज्नी का ऑफिशियल फैन क्लब है और हर 2 साल में एक बड़ा इवेंट होता है जिसे D23 एक्सपो कहते हैं। इसके अलावा हर साल एक छोटा और प्राइवेट इवेंट भी होता है जिसे डेस्टिनेशन D23 कहा जाता है। यही वो जगह है जहां डिज्नी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की एक्सक्लूसिव झलक देता है। कभी कभी यहाँ ट्रेलर्स सिर्फ सिलेक्ट ऑडियंस के लिए दिखाए जाते हैं, क्रिएटर्स और एक्टर्स के साथ कुछ पैनल्स होते हैं और स्पेशल लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज भी मिलती है। इस साल का डेस्टिनेशन D23 ओरलैंडो फ्लोरिडा में हुआ, जहाँ कुछ लकी D23 मेंबर्स को डिज्नी और मार्वल प्रोजेक्ट्स के स्पेशल प्रीव्यूज दिखाए गए। ये एक नॉर्मल शोकेस नहीं था, बल्कि एक ऐसा इवेंट था जहां डायरेक्टर्स, क्रिएटर्स और एक्टर्स डायरेक्टली फैंस से इंटरेक्ट करके अपने बड़े प्लान्स शेयर करते हैं। मार्वल स्टूडियोज ने भी इस इवेंट में एक एक्सक्लूसिव टीजर दिखाया जो अवेंजर्स डूम्सडे की मैसिव एम्बिशन को हाईलाइट करता है। ये सिर्फ एक स्मॉल क्लिप नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल मोन्टाज था जो फैंस को मार्वल के सुपर हीरोज की पूरी जर्नी की याद दिलाता है। ये टीजर मार्वल के क्लासिक इंट्रो से स्टार्ट होता है, बट एंड तक पहुंचते ही थीम म्यूजिक अचानक रुक जाता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि एवेंजर्स डूम्सडे MCU की कहानी को बंद कर देगी जो 2008 में आयरन मैन से शुरू हुई थी। अवेंजर्स डूम्सडे मल्टीवर्स सागा को क्लोज करके MCU को नए फेज में ले जाने का काम भी करेगी। सो इस मोन्टाज की शुरुआत होती है थोर के लव एंड थंडर वाले डायलॉग से, जहां वो कहता है वी कुड पुल टुगेदर द ग्रेटेस्ट टीम एवर। इसका मतलब ये निकलता है कि थोर अवेंजर्स डूम्सडे में एक ऐसी टीम ज्वाइन करेगा जिसे वो सबसे बेस्ट मानता है। इसके बाद सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का डायलॉग सुनाई देता है, इफ वी कैंट सी द गुड इन ईच अदर वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द फाइट। ये बताता है कि नई कैप्टन अमेरिका के रूप में सैम हीरोज को यूनाइट करने का काम करेगा। फिर हमें शूरी की वॉइस सुनाई देती है जो कहती है नाउ इट्स आवर टाइम टू स्ट्राइक। ये दिखाता है कि टिचाला की डेथ के बाद शूरी वकांडा और पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। देन हमें स्कॉट लैंग का एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया वाला डायलॉग सुनाई देता है, विल आई बी देयर व्हेन द अवेंजर्स नीड मी, एब्सोल्युटली। सो एंटमैन पूरी कमिटमेंट दिखाता है कि वो अपने हीरोज के साथ खड़ा रहेगा। देन हम थंडरबोल्ट से येलेना बेलोवा का डायलॉग सुनते हैं, वी स्टिक टुगेदर फ्रॉम नाउ ऑन। ये बताता है कि ये एंटी हीरो टीम अपने डार्क पास्ट के बावजूद एक दूसरे के साथ रहना सीख रही है। इसके बाद हमें वोकिन टोरिस यानी कि न्यू फैल्कन का डायलॉग सुनाई देता है, दैट प्रेशर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वॉन्ट दैट टू। सो ये दिखाता है कि वोकिन टोरिस सैम की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है। देन रेड गार्डियन कहता है दिस हैज द मेकिंग्स ऑफ ए टीम दैट कैन ब्रिंग लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। और फाइनली हमें लोकी सीजन 2 से लोकी की वॉइस सुनाई देती है जो कहता है टेयरिंग थिंग्स डाउन इज इजी, फिक्सिंग व्हाट्स ब्रोकन इज हार्ड। ये लोकी की नई सोच को दिखाता है कि अब वो टाइम और मल्टीवर्स के केओस को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। फिर ये मोन्टाज कंटिन्यू होती है प्रोफेसर एक्स के एक्समैन 2 के डायलॉग से, जहां वो कहते हैं देयर आर फोर्सेस इन दिस वर्ल्ड बोथ म्यूटेंट एंड ह्यूमन हु बिलीव ए वॉर इज कमिंग। इसके बाद साइक्लोप्स का एक्समैन 1 वाला डायलॉग सुनाई देता है, जहां वो कहता है इफ एनीथिंग हैपेंस आई विल टेक केयर ऑफ देम। देन हमें रीड रिचर्ड्स का फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स वाला डायलॉग सुनाई देता है, जहां वो कहता है वी विल प्रोटेक्ट यू। सो इस तरह ये मोन्टाज सडनली मल्टीवर्स तक एक्सपैंड हो जाता है। सो फैंटास्टिक फोर म्यूटेंट्स और अवेंजर्स से एक साथ आ रहे हैं एक बड़े खतरे का सामना करने के लिए। इस मोन्टाज का एंड शूरी की वकांडन वॉर क्राई ये वाम्बे से होता है, जो कि यूनिटी और स्ट्रेंथ को सिंबल करता है। इस टीजर के बाद स्क्रीन पर एंथनी और जो रूसो, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर्स हैं, लाइव अपीयर होते हैं लंदन के फिल्मिंग सेट से, और वो बताते हैं कि वो लंदन में अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग कर रहे हैं और उन्होंने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, अवेंजर्स डूम्सडे उन सभी प्रोजेक्ट से बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस बार वो फैंस के सबसे फेवरेट सुपर हीरोज को एक साथ लाकर MCU के वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट से सामना करवाएंगे। इसी वीडियो में हमें पॉल रड भी नजर आते हैं जो कि मूवी की कास्ट और सेट्स की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये मूवी उनके लिए बहुत स्पेशल है और फैंस की सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ओरिजिनली इस मूवी का नाम अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होने वाला था, जिसे 2022 के सैन डिएगो कोमिक-कॉन पर अनाउंस किया गया था, पर जब एक्टर जोनाथन मेजर्स को डिज्नी ने लीगल इश्यूज की वजह से फायर कर दिया, तब मार्वल स्टूडियोज ने पूरी डायरेक्शन ही बदल दी और जुलाई 2024 के कोमिक-कॉन पर मूवी का टाइटल चेंज करके अवेंजर्स डूम्सडे कर दिया।
ये मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड करेगी और मल्टीवर्स सागा को क्लोज करेगी। मार्वल ने इस मूवी का एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिवील किया। पोस्टर में हमें दो अपोजिट साइड्स दिखती हैं, लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम। डूम एक थ्रोन पर बैठा है और उसके हाथ में एक वेपन जैसा ऑब्जेक्ट है, जबकि लोकी एक बड़ी मल्टीवर्स टीम लीड कर रहा है। लोकी की टीम में हमें थोर, रीड रिचर्ड्स, जॉन वॉकर, सैम विल्सन, गैम्बिट, बकी बार्न्स, मिस्टीक, बीस्ट, घोस्ट, उम्बाकू, साइक्लोप्स, शैंग-ची, रेड गार्डियन, येलेना विलोवा, द थिंग, मैग्नीटो, नेमोर, सेंट्री, नाइट क्रोलर, स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और प्रोफेसर एक्स दिखते हैं। इसके अलावा वोकिन टोरेस यानी कि फैल्कन पोस्टर के टॉप पर नजर आता है और एंटमैन नीचे कॉर्नर में दिखाई देता है। पूरा पोस्टर अवेंजर्स लोगो से सराउंडेड है और लोकी के हाथ में हमें टाइमलाइन दिखती है, जो दिखाता है कि वो मल्टीवर्स से इन्हें रिक्रूट कर रहा है। सो फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं और इस ऑफिशियल पोस्टर की पब्लिक रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि डूम्सडे का ज़्यादा फोकस लोकी और डॉक्टर डूम पर होगा। सो व्हाट डू यू थिंक? आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स और थ्योरीज कमेंट्स में ज़रूर बताना हूँ। स्पाइडरमैन 4 में सेडी सिंह का क्या रोल होने वाला है, तो इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।